प्राचीन काल में उड़ीसा से कुछ ब्राह्मण उत्तर भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकले। एक युवा ब्राह्मण ने पूरी यात्रा के दौरान एक वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की। वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वृंदावन में भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने यह वचन दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह उस युवा ब्राह्मण से करेंगे। युवा ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, आप एक संपन्न व्यक्ति हैं और मैं निर्धन। आपके परिवार वाले इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान गोपाल को साक्षी मानकर अपना वचन दोहराया। जब वे वापस लौटे तो वृद्ध ब्राह्मण के परिवार और उनके पुत्रों ने इस विवाह का कड़ा विरोध किया। उन्होंने धमकी दी कि यदि उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह किया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। दबाव में आकर वृद्ध ब्राह्मण शांत हो गए। जब युवा ब्राह्मण अपने परिवार के साथ विवाह के लिए आया तो वृद्ध ब्राह्मण अपने दिए हुए वचन से मुकर गए। उनके पुत्रों ने उसे धोखेबाज कहा और चुनौती दी कि यदि उसके पास कोई साक्षी है तो उसे लेकर आए। युवा ब्राह्मण वापस वृंदावन पहुंचा और भगवान गोपाल से प्रार्थना की। उसने कहा, भगवान, मुझे पत्नी का लोभ नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके सामने लिया गया वचन झूठा सिद्ध हो। भक्त की पुकार सुनकर भगवान बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारे पीछे। तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। वे मीलों तक चलते रहे। जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तो रेत के कारण भगवान के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। व्याकुल होकर युवा ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देख लिया। भगवान गोपाल वहीं मुस्कुराते हुए पत्थर की मूर्ति बन गए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, अब मैं यहीं रुकूंगा, तुम सबको यहां ही बुला लाओ। वो जब सबको बुला लाया तब सब भगवान को साक्षात देख दंग रह गए। वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी गलती मान ली और अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से कर दिया। चूंकि भगवान स्वयं यहाँ गवाही देने आए थे, इसलिए उनका नाम साक्षी गोपाल पड़ा।